करेंगे राहुल गांधी की एक और यात्रा। पहले से भी कहा था कि एक और यात्रा निकलेगी, 14 राज्यों को कवर करेगी, 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक चलेगी ये। और इसे अब की बार न्याय यात्रा नाम दिया गया है। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, लेकिन अब न्याय यात्रा। चले, राहुल गांधी पहले नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं, लेकिन अब न्याय यात्रा में क्या लेकर के आते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा साहब हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चेतन जी आपका रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले। और राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 14 जनवरी से वो शुरू करेंगे, मणिपुर से यात्रा निकलेगी। मणिपुर काफी हॉट है और वहीं से यात्रा शुरू करके और महाराष्ट्र मुंबई में 20 मार्च को समापन करेंगे। मेरे को तो योगेंद्र जी इनके नाम पे ही आश्चर्य होता है। पहले इन्होंने यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत अलग कब था? भारत तो साथ ही है, जुड़ा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जनता सब खुश है। अब निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का हसर इन्होंने देख लिया। जहाँ जहाँ से ये यात्रा राजस्थान में निकली वहाँ से इनका सफाया हो गया। ये इसीलिए यात्रा निकाली थी इन्होंने कि मोहब्बत की दुकान नहीं खोली इन्होंने, नफरत की दुकान इन्होंने सजाई थी। जिस प्रकार से तुष्टीकरण का काम इन्होंने राजस्थान में किया और इनके निर्देश भी किया, ये अपने आप में एक बड़ा अचंभित करने वाला चीज़ है कि जो ये कहता है मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और वही तुष्टीकरण की बात करे, नफरत की बात करे, तो बड़ा विडंबना है, बड़ा दुख होता है। तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि यात्रा निकाल खोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी जी वर्तमान में किस पद पर है, क्या है? कांग्रेस के मित्र हमारे बताएंगे, लेकिन मेरा यह मानना है क्योंकि ये परिवार पे आधारित पार्टी है और परिवार ही सबसे बड़ा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्रा नहीं निकाल करके और राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी पार्टी राहुल गांधी पे केंद्रित है, न कि खड़गे जी के ऊपर केंद्रित है। मेरा यह मानना है किसी भी पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही पार्टी के सर्वे सर्वा होता है, उन्हीं के नेतृत्व में यात्रा निकलती है और वही अपना काम करते हैं। उनके निर्देश पे राहुल गांधी जी काम करें तो एक समझ में आती है बात, लेकिन खड़गे जी का नहीं होकर के और राहुल गांधी का इस तरीके से यात्रा निकालना, और मैं तो कहता हूँ बढ़िया है। जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलेगी, जैसे राजस्थान के परिणाम हमने देखे थे कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकली वहाँ कांग्रेस का सफाया होता चला गया। ऐसे कैसे अब इन्होंने तय किया है कि पूरे भारत में भी कांग्रेस का सफाया करना है, इसलिए इन्होंने अब न्याय यात्रा के नाम से अपनी यात्रा निकालनी शुरू की है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी यात्रा निकाले ये, और ज़रूर निकाले। और जिस प्रकार की बातें उन्होंने उस समय की थी उसी प्रकार की बातें इस यात्रा में करे, ताकि जनता में एक मैसेज आएगा और जनता इनको जवाब देगी। चलिए, मैं अभी आपको जवाब में राजकुमार जी देंगे इस पे। राजकुमार जी, आपने सुना कि न्याय यात्रा टाइटल तो रख दिया, लेकिन न्याय किसको दिलाना चाहते हैं? देखिए योगी जी, सबसे पहले मैं मेरे फाजिल दोस्त का जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा जी की चलती है या अमित शाह नरेंद्र मोदी की चलती है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी दो लोगों की भारतीय जनता पार्टी है। नड्डा साहब वहां से जो निर्देश आते हैं उसकी पालना करती है। हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया जी, प्रियंका जी कोई आदेश जारी नहीं करते हैं। हमारे खड़गे साहब जो आदेश जारी करते हैं उसकी पालना कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। ये बात तो रही इनकी बात का जवाब। राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा पूर्व से लेकर पश्चिम तक होगी और ये यात्रा 14 राज्यों से लेकर के 85 जिलों में होती हुई मणिपुर, इंफाल, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, तमाम राज्यों से होती हुई महाराष्ट्र में 20 मार्च को पहुंचेगी। लगभग ये 65 दिन की यात्रा होगी। राहुल गांधी जी चाहते हैं देश एक रहे, अखंड रहे, आगे बढ़े, देश में सब लोगों को न्याय मिलता रहे। पहली यात्रा थी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का उन्होंने प्रयास किया था, उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा थी। 4500 लगभग किलोमीटर की वो यात्रा थी, सफल यात्रा थी और वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा थी। शानदार यात्रा रही। उस यात्रा के अंदर खिलाड़ियों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, देश के लोगों ने, विदेश के लोगों ने, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, खिलाड़ियों ने, सैनिकों ने, तमाम लोगों ने भाग लिया था। फिल्म अभिनेताओं ने भी इसमें भाग लिया था, साहित्यकारों ने भी भाग लिया था, वकील साथियों ने, डॉक्टर साथियों, सबने साथ लिया था और इस यात्रा में भी सबका स्वागत है। राहुल गांधी जी की यात्रा निश्चित तौर पे सफल होगी और भारत में एक नया संदेश जाएगा और इस यात्रा के अंदर विजन
योगेंद्र जी पहले की तरह कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं होगा, इसमें केवल तिरंगा झंडा होगा? चलो, तिरंगा के लिए एक न्याय यात्रा, तिरंगे के साथ में न्याय यात्रा का आगाज होगा 14 जनवरी से, राहुल गांधी करेंगे। और जैसे ही यात्रा का अनाउंस किया गया उसी के साथ में सियासी हमले, सियासी वार ये तेज भी हो गए हैं। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी की एक और यात्रा है। देखिए, कांग्रेस का कभी ऐसी स्थिति थी कि पूरे देश के अंदर एक छत्र राज था, लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों से आउट हो रही है। तो ऐसे में कितनी कारगर साबित हो सकती है यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली जा रही थी तो एक चर्चा का विषय उस दौरान बना था। खासतौर से हम सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जो मीम्स देखते थे या कुछ वीडियोस शेयर किए जाते थे, अक्सर उस समय वीडियोज और जो मीम्स आते थे वो देखकर हंसी आती थी। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई, यात्रा के पूरे दौरान ये देखा भी गया कि सोशल मीडिया पर एक छवि कहीं ना कहीं बनने लगी थी राहुल गांधी की। हालांकि इसका असर कितना रहेगा 2024 पर, ये नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो छवि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की सोशल मीडिया के जरिए बनी थी, उस छवि को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पाटने का काम किया और यह भी बताया कि जो आप देख रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं, सच्चाई क्या है ये आप देखिए। काफी ताकतवर कांग्रेस भी मजबूत हुई माना जा सकता है। और यहां तक कि दूसरे जो दल थे उनके बीच में भी चर्चाओं का विषय रहा। चाहे टी शर्ट्स के माध्यम से रहो, सर्दी के दौरान इतनी लंबी दूरी यात्रा करने का अगर जिक्र वहां पर देखा जाए, पैदल मार्च पूरा रहा था तो पैदल चलने की चीजों को देखा जाए, काफी कुछ चर्चाएं रही थी। और यूथ के बीच भी ये चर्चा का विषय आया कि वाह, राहुल गांधी ऐसा है जो कि लगातार इतना पैदल भी चल सकता है, ऐसी बॉडी उनकी है कि इस सर्दी में भी चल रहे हैं, टी शर्ट में ही चल रहे हैं, ऐसा क्या खास राहुल गांधी में? बिल्कुल, वो भी चर्चा का विषय था कि ये किसी ने कहा 35,000 की टी शर्ट पहन रहे, कोई तो टी शर्ट कितनी भी महंगी हो उसमें हीटर तो लगा नहीं होगा। हाँ, वो तमाम चर्चाएं थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में मैसेज रहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है, ये कांग्रेस का मानना था। और उसी के आधार पर उसी समय ये तय हो गया था कि एक बार फिर से राहुल गांधी जनता के बीच में जाएंगे। अब स्टेट फिलहाल भारत न्याय यात्रा के माध्यम से 14 जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2024 में दिल्ली के चुनाव हैं और दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, किस तरह की लड़ाई होगी, जंग अगर देखी जाए तो वो काफी कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की यहां पर लड़ाई कही जा सकती है। बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और जनता के बीच में 51% वोटर्स को लेकर मकसद भी तैयार कर लिया, रणनीति भी तैयार कर ली है। लेकिन कांग्रेस भी अब यहां पर ये ताकत दिखाने में जुटी है कि उनका भी वोट का बैंक ग्राफ यहां पर बढ़े, पिछले जो नतीजे रहे हैं शायद उसको कुछ बेहतर वहां पर कर पाए। और खासतौर से कांग्रेस आने वाले दिनों में ये भी चाहेगी कि जो हिंदी पट्टी है जहां पर खासतौर से बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मध्य प्रदेश देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ देख लें, राजस्थान को भी अगर देख लिया जाए, तमाम स्टेट्स के अंदर अगर देखा जाए 2014-2019 में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट रहे बीजेपी के लिए काफी पीक पर हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी संभावना है कि कुछ हद तक अगर यहाँ से सीटें निकाली जाती हैं तो दक्षिण और पूर्व की तरफ संभावना जताई जा रही है कि कुछ बीजेपी कमजोर हो सकती है। तो ये फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस देख रही है और उसी में कांग्रेस जो न्याय यात्रा लेकर जा रही है राहुल गांधी, मकसद सीधा लोकसभा चुनाव का है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा था कि उस दौरान भी मकसद लोकसभा चुनाव ही थे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव पिछले साल में 9 स्टेट के गए वो साधना कोशिश वहां पर रही थी। लेकिन अब सीधा यही है कि दिल्ली की कुर्सी कैसे मिलेगी, दिल्ली की कुर्सी तक जो यात्रा यहां चल रही है वो कितने कदम कांग्रेस के चलेंगी, ये साफ तौर से एक तरह से देखा जा रहा है। बिल्कुल, और बड़ी वजह भी यही है कि इस यात्रा का प्रभाव कितना पड़ पाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से वो वोट में कितना तब्दील हुआ नहीं हुआ एक अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी फूकने का काम किया था राहुल गांधी ने, अभी लगता है कि कांग्रेस के पास अभी कोई चारा नहीं है। इस टेम्पो या कार्यकर्ताओं की टीम को बनाए रखने के लिए ये काफी एक कारगर कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से मध्य प्रदेश में सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बता रही थी कि वो रिपीट करने जा रही है, राजस्थान में हालांकि नतीजे कुछ पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन राजस्थान का रिजल्ट काफी कुछ बेहद जो उम्मीद या तो कांग्रेस को कही जा सकती है या जो संभावनाएं जताई जा रही थी उसी के अनुरूप रहे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया उसके बाद में शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा हताशा अपने आप आना स्वाभाविक है कि नतीजे जब पक्ष में नहीं आते हैं तो शायद कार्यकर्ता ये छोड़ बैठते हैं, हथियार डाल देते हैं कि हाँ, रिजल्ट जब
इसी तरह के आने इतनी मेहनत की है तो क्या हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी उन कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेने की कोशिश यहां पर होगी कि आप उठ खड़े होइए, हथियार मत डालिए, अभी तो पूरा रण यहां पर बाकी है। कुछ स्टेट के चुनाव बेशक हुए हों, लेकिन असली जो लड़ाई है कार्यकर्ताओं के लिए वो 2024 है और उसी के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की कोशिश है। जी चेतन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। राहुल गांधी से वोट कितना बदलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस का भी मानना यह है कि राहुल गांधी उनके एक शीर्ष नेता हैं और जब कार्यकर्ताओं के साथ में वो झुंड के रूप में चलते हैं तो एक कारवा बनता चला जाता है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रहा और कार्यकर्ताओं में उन्होंने जान फूंकने का काम किया, ऊर्जावान बनाया उन्हें। इस यात्रा का एक पक्ष और है योगेंद्र जी, जो मैंने चर्चा पहले नहीं की थी। ये इंडी गठबंधन में भी वर्चस्व की लड़ाई है। वहां भी ये साबित करना चाहते हैं हर पार्टी अपने आप को कि हम बड़े हैं। राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का एक पक्ष मेरे को ये भी नजर आता है कि कैसे अपने सहयोगी दलों पे प्रेशर बनाया जाए, कैसे उनको मजबूर किया जाए कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, हमें सीटें दीजिए। क्योंकि इनकी लड़ाई कार्यकर्ता के साथ नहीं है। कार्यकर्ता तो इनका उत्साहित होगा या नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में इनकी न्याय यात्रा का उद्देश्य एकमात्र ये है कि इंडी गठबंधन में जो अपने आप में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, उसके अंदर अपने वर्चस्व को दिखाना कि हम सक्षम हैं, हम यात्रा निकाल रहे हैं पूरे भारत के अंदर। आप लोग यात्रा नहीं निकाल सकते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको ये साबित करने के लगे हैं कि आप क्षेत्रीय दल हो, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं हो। तो इनकी वर्चस्व की लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात की कि इनकी पार्टी में नड्डा जी इनकी चलती है। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल चलेगी उनकी। अब आता हूँ ये नहीं कहा नड्डा जी की चलती है, ये नहीं कहा, ये तो आपसे पूछा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ओवरटेक कर सकते हैं क्या नड्डा? हमारे ये सवाल था। मैं आता हूँ, हमारे जब यात्रा निकलती है, हम कोई भी कार्यक्रम बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बनाते हैं, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट होती है। अब आता हूँ मैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, अभी बात हुई थी परिवारवाद की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भूमि अधिग्रहण बिल का जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ा था, उस समय उन्होंने साबित कर दिया था प्रधानमंत्री नहीं मैं हूं, मैंने प्रधानमंत्री बनाया है, हम प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है। और उन्होंने जिस प्रकार से वो बेशर्मी के साथ वो फाड़ा था अध्यादेश, पूरे भारत की जनता ने देखा था और उसी का परिणाम है धीरे धीरे कांग्रेस विलुप्त होती नजर आने लगी, 400 से 40 पर आ गई। और आगे भी मैं बता रहा हूँ कि इस कांग्रेस का भविष्य ज़्यादा मेरे को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके नेता आचरण करते हैं, उस आचरण के कारण से जनता पूरा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक आचरण वाच करती है और जिस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार के क्रियाकलाप इनके रहते हैं, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया, उन सबको देखते हुए जनता इनको नकार रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नकारा है। और हमारा जो टारगेट है 400 प्लस, उस 400 प्लस को हम अचीव करेंगे और उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया। और एक एक सीट का एनालिसिस, एक एक बूथ का एनालिसिस हम लोगों ने किया है और हम निश्चित रूप से 400 प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बार जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें 400 प्लस सीटें लेकर हम आएंगे। और भारत की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 400 प्लस सीटें लेकर आके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, एक तरफ तो 400 प्लस बीजेपी का लक्ष्य, दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी। आने वाले दिनों में सियासी पारा इसी तरह से उबाल लेगा। ठंड रहेगी, जनवरी का महीना रहेगा, हालांकि उतार पे रहेगा, उत्तरायण होगा सूर्यदेव, लेकिन गर्माहट काफ़ी रहेगी फिर भी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ वेदर सर्कल थोड़ा सा बदलता जा रहा है। सर्दी बिगनिंग जो पहले कभी अक्टूबर नवंबर में हुआ करती थी, अब दिसंबर से शुरू हो गई और लंबी चलती है, मार्च तक भी कई बार चली जाती है, फरवरी तक तो होती ही है। मानसून भी इसी तरह से अपना रंग बदलता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ठंड के बीच गर्मी जरूर रहेगी। राजकुमार जी, अभी आपने सुना कि 400 पार, अब की बार 400 पार, और आप लोग यात्रा, तो क्या कुछ मैनेज करेंगे यात्रा के जरिए, इस 400 के अभियान को रोक पाएंगे, या फिर उस अभियान से अलग हट करके यात्रा को देखा जाए कि उस अभियान बीजेपी का अलग होगा, हमारी एक न्याय यात्रा अलग दिशा में चल रही है, लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए इस यात्रा को माना जाए? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है, सुबह उठती है तो कांग्रेस का नाम लेती है, रात को सोती है तो राहुल गांधी का नाम लेती है। राहुल गांधी को यात्रा निकालते हैं तो उसको शुभकामना देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उसमें मीनमेक्स निकालती है। हम तो इनको हमेशा शुभकामना देते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कोरोना जैसे महामारी के अंदर
ताली थाली बजवाते हैं तो देश उनका सम्मान करता है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, देश में विपक्षी पार्टी के बहुत बड़े नेता है। अभी आप दीपक भी जलवाएंगे। अब दीपक भी जलाएंगे तो जलाएंगे साहब, देश के लिए दीपक जलाना, ताली बजाना, थाली बजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर देश के विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर देश में कोई यात्रा निकालता है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए, बल्कि उनकी मेनमेक्स निकाल चाहिए। राहुल गांधी जो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, योगेंद्र जी पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पैदल चले 4500 किलोमीटर और एक केवल टी शर्ट के अंदर, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सब आए। मैं खुद भी झालावाड़ से लेकर अलवर बॉर्डर तक 16-17 दिन उनके साथ पैदल चला था। योगेंद्र जी, हम तो गांव के आदमी हैं, हमको ही चलने में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन वो कैसे चल रहे होंगे, कैसे टेंटों में सो रहे थे, कैसे वो ट्रक में सो रहे थे, कैसा खाना खा रहे थे, कैसे वातावरण में रह रहे थे, ये तो उनका दिल ही जानता है। वाकई मैं आपके चैनल पे राहुल गांधी जी को सैल्यूट करता हूं। और अब वो 6200 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश में कष्ट पाना कितनी बड़ी बात है। आज योगेंद्र जी मेहमान घर में आ जाता है तो हमारी बहन बेटी हम लोग मुंह सिकोड़ते हैं कि जाएगा कब, क्योंकि रजाइयां कम पड़ जाती है, खाने पीने के बर्तन कई बार कम पड़ जाते हैं, कमरे कम पड़ जाते हैं। हमारी लग्जरी लाइफ हो चुकी है और वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके सड़कों पे रहेंगे, खेतों में सोएंगे, सड़कों पे सोएंगे, हाईवेज पे सोएंगे और आम आदमी से मिलेंगे, चाहे उसमें रिक्शे वाला भी होगा, तांगे वाला भी होगा, गांव का आदमी भी होगा, किसान भी होगा, खिलाड़ी भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, तमाम लोग होंगे उसमें और वो सब लोगों से मिलते चलेंगे। और 6200 किलोमीटर की शानदार यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होगी। मुझे उम्मीद है यात्रा सफल होगी, यात्रा का मकसद भी सफल होगा और हमारे देश में भारत जोड़ो की यात्रा के बाद जब एक प्यारा सा एक संदेश गया था, इस नवरत्न के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का भी मकसद पूरा होगा और देश में एक संदेश जाएगा कि देश में एक ऐसा नेता भी है, देश में एक ऐसा बेटा भी है जिसने अपने पिता को शहीद होते हुए देखा, जिसने अपनी दादी को शहीद होते हुए देखा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आज तक शहीद नहीं हुआ, लेकिन हमने इंदिरा गांधी जी को खोया, हमने राजीव जी को खोया और आज उन्हीं का बेटा इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश में न्याय के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज पैदल चल रहा है। और योगेंद्र जी 6200 किलोमीटर बोलने में अजीब सा लग रहा है, बहुत बड़ी यात्रा होगी और सफल यात्रा होगी और निश्चित तौर पे देश हमारा मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी, देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी और राहुल गांधी जी स्वयं भी मजबूत होंगे। और राहुल गांधी जी के साथ देश का तमाम छोटा बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा है। और जब इस यात्रा होगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस एक अच्छे रूप में, नए रूप में और उभर के आएगी और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर शिकस्त देने में हम कामयाब होंगे। वैसे बीजेपी की ओर से आप शहादत क्यों दिलाना चाहते हैं? योगेंद्र जी, पहले एक जमाना था 2014 के पहले एक जमाना था, वाजपेयी साहब इंदिरा जी की और सोनिया जी की, राजीव जी की सबकी तारीफ किया करते थे। एक जमाना था जब भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत जी की तारीफ किया करते थे, शाम को बैठ के चाय भी पिया करते थे, भोजन भी किया करते थे। लेकिन जब से 9 साल में जब से देश किस दिशा में जा रहा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी हम एक दूसरे को दुश्मन मानती है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के अगर विपक्षी पार्टी के घर चले जाएं, अगर उनके साथ चाय पी लें तो आजकल नफरत के रूप में देखा जाता है, जबकि पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले सब लोग मिलते थे, विधानसभा लोकसभा में भी गप्पे शप्पे चलते थे, चाय पीते थे, भैरव सिंह जी भी पीते थे चाय, थड़ियों में बैठ के विपक्षी पार्टियों के साथ बीते थे। और बड़ी चौपड़ में भी रात को रोज पॉलिटिक्स इस तरह की हुआ करती थी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग बैठ के चाय पीते थे, पान खाते थे, गप्पे मारते थे और एक दूसरे को के साथ प्यार मोहब्बत बांटते थे। लेकिन पिछले 2014 के बाद पिछले 9 साल से आपने देखा है सिर्फ नफरत करो और सबको राजनीतिक पार्टियां जितनी भी बीजेपी के खिलाफ चल रही है उन सबको उठाओ, उनकी जांच करो, उनके घपलों की जांच करो और अगर नहीं है तो झूठे साचे कैसे भी केस बना बनू के अंदर डालो और अगर पार्टी में आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तुमको अंदर डालो। तो ये देश में जो नफरत का जो माहौल बन चुका है, इस पार्टी के लिए हम कहते हैं कि हम फिर भी हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने भी अभी जो नई हमारी सरकार बनी है उनको शुभकामनाएं दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं, बल्कि उसमें मेनमेक्स निकालने का काम करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से और तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप भले ही राज में हैं, राज करिए, भले ही आप घमंड में हैं,
घमंड करिए, लेकिन आप इस देश के अंदर ऐसा वातावरण मत करिए कि बीजेपी का आदमी कांग्रेस को देकर नफरत करे और कांग्रेस का आदमी बीजेपी को देकर प्यार करने की कोशिश करे, लेकिन उसको आपका नफरत का चेहरा याद आए और देश वापस टुकड़ों में बंटने लगे। जैसा आपने हमेशा राज्यों में बांटा है, भाषाओं में बांटा है, इस देश को किस तरीके से आप बांटना चाहते हैं, उस नफरत को खत्म करिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसा एक परिपत्र जारी करें अपने ब्लॉक लेवल तक, जो आपका पन्ना प्रमुख है वहां तक आप जारी करें कि आज के बाद आप कसम खाएंगे और कांग्रेस पार्टी विपक्षी जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या विपक्षी पार्टियों के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी आप सम्मान करेंगे। यह भी आप सीख देंगे तो ज्यादा अच्छा संदेश इस देश में जाएगा। चले, सम्मान तो एक दूसरे का राजनीति में होना ही चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजिकल ये मतभेद होते हैं, कोई वैसे मतभेद नहीं होते हैं। हाँ, बस वो दूसरी बात है कि आइडियोलॉजी आजकल बची नहीं है। बेशक कोई भी इस बात का दावा करे कि नहीं हमारे यहाँ पे नहीं, वो गलतफहमी में बिल्कुल नहीं है। कोई आइडियोलॉजी किसी पार्टी के पास में नहीं बची है अभी। अनिल, न्याय यात्रा को जो मैं समझ पा रहा हूँ राजकुमार जी के शब्दों से, तो लगता है कि ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, इन तमाम जो विपक्षी दल आहत हैं या ये कहते हैं इंडिया गठबंधन भी उसी की वजह से बना, उसके इर्द गिर्द भी माना जाए, क्योंकि जब भी राहुल गांधी कहीं स्पीच देंगे तो ईडी सीबीआई इनका जिक्र होगा। देखिए, बिल्कुल जनता के बीच में मैसेज यही देना एक मकसद है कि कांग्रेस का विचार क्या है और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक रूप से पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर किया जा रहा है। हम देखते भी हैं, अक्सर भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था, राहुल गांधी के बयानबाजी में खास आरएसएस पर काफ़ी हमलावर राहुल गांधी वहाँ पर नजर आए थे और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी सीधे तौर पर हमला बोलते हुए देखे गए। हालांकि राहुल गांधी पर हमने देखा कई बार शिकंजा कसने की कोशिश हुई या फिर ईडी की पूछताछ को देखा जाए, संसद की सदस्यता वहाँ पर गई, खासतौर से आवास को खाली कराया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर तेवर देखे जाएं राहुल गांधी के तो कुछ नरमी शायद वहाँ पर नहीं देखी जा रही है। अभी भी वही हमलावर रुख राहुल गांधी का है और वही तीखे जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने भाषणों में प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये चर्चा अक्सर सियासत में भी होती है कि आखिरकार राहुल गांधी अभी भी क्यों नरम नहीं पड़े हैं या फिर उनके बोल क्यों नहीं बदले हैं। अभी भी केंद्र सरकार पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सीधा हमला करते हुए वहाँ पर देखे जाते रहे। तो ये एक तरह से न्याय यात्रा जो है वो कांग्रेस जनता के बीच में विश्वास अपना पैदा करना चाहेगी। जनता के बीच में जो पेठ नहीं बना पाई है पिछले 10 साल के अंदर, वो बताएगी कांग्रेस की हमारा विजन ये है, हमारा विचार ये है और कांग्रेस की विचारधारा क्या है वो भी जनता के बीच में बताने की कोशिश करेगी। क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से जनता के बीच में रखा गया है, खासतौर से अगर देख लिया जाए पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, तो कांग्रेस से शायद इतना बैकफुट पर कहा जाए या फिर इतना सत्ता से बाहर देखा जाए, अगर राज्यों के सरकारों में भी देखा जाए तो कितना जो पीछे थी शायद कभी नहीं रही इतिहास में अगर देखा जाए। तो ये जो विश्वास है जनता में कैसे पैदा किया जा सकता है, ये न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस करना चाहेगी। राहुल गांधी चेहरा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी का भी मकसद यही है कि कांग्रेस मजबूत हो, देश में मजबूती के साथ खड़ी रहे और 2024 में कुर्सी नहीं तो कुर्सी के दूसरा जो चेहरा वहां पर है वो शायद मकसद यहां पर भी है। विपक्ष एक मजबूत वहां पर होगा तो शायद सवाल भी उठा पाएगा, जनता की आवाज को भी बुलंद कर पाएगा और यही बात कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश वहां पर है। अनिल, क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन बना है अभी और इसमें इंडिया गठबंधन के कुछ लोग शिरकत कर सकते हैं बीच बीच में ज्वाइन करने के लिए या बुस्टअप करने के लिए राहुल गांधी को? देखिए, अगर रणनीति बनी है तो जरूर आगे जब यात्रा बढ़ेगी तो संभव नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वहां पर जाएगी और उन स्टेट के अंदर कुछ स्वागत के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। संभावना है कि इंडिया जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के लोग भी वहां पर शामिल हों, एकता वहां पर दर्शाई जाए। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए एनडीए की तरफ से हमलावर है, इंडिया के ऊपर लगातार हमलावर रुख देखा भी जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कारगर नहीं है। जो लोग हैं उनके इंडिया गठबंधन के लोग वो आपसी विचार नहीं मिल पा रहे, सीटों पर झगड़ा फसाद वहां पर देखा जा रहा है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, अगर यात्रा के दौरान, भारत न्याय यात्रा के दौरान तमाम लोग अलग अलग जगहों पर भी आते हैं, राहुल गांधी के साथ जुटते हैं, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन तमाम दलों ने किया है उसमें विश्वास भी है, विश्वसनीयता भी उनके साथ में यहाँ पर है और जनता का जुड़ाव भी कहीं ना कहीं हो सकता है और एक जवाब भी होगा सीधे तौर पर जो सत्ताधारी दल है या फिर एनडीए के लिए कहा जाए
विपक्ष का जो गठबंधन है ये जवाब देना चाहेगा कि हम लोग अभी भी एकजुट हैं और आने वाला जो मिशन 2024 का होगा उसी में उस तरह की तस्वीर जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। देखिए, राहुल गांधी की अगर पहले वाली यात्रा की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा जी, जो लगभग 146 डेज चली थी, उस यात्रा पे अगर गौर करें तो राहुल गांधी निश्चित रूप से यात्रा सहज नहीं है। इतने किलोमीटर चलना एक दिन के अंदर और बड़ी बात थी, और पूरी तरह से हर तरह के मौसम का भी सामना इन लोगों ने किया, वहां तक पहुंच गए। अभी 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा रहेगी, विषम परिस्थितियां रहेंगी, पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, लेकिन एक जुनून भी होता है कि वो इसे पूरा करेंगे। लेकिन अब जुनून खुद का तो पूरा हो सकता, पार्टी का कितना पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर रणनीति बनी है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें बीच बीच में आकर के ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या जिन राज्यों से यात्रा निकलेगी वहां पे अगर गठबंधन का कोई भी घटक दल अगर वो रहता है, घटक दल के नेता रहते हैं, उस रूट लाइन पे क्या राहुल गांधी का सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर ये पिक्चर ही कुछ अलग होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने बूते यात्रा निकालेंगे, दूसरे दल वो चाहे गठबंधन के हो चाहे गैर गठबंधन के हो, वो किसी भी तरह से ना इसमें शिरकत करेंगे ना सपोर्ट करेंगे। यह भी कुछ बात इस तरह से देखने को मिलेगी। राजपुरोहित साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा एक बार में। यात्रा निकालना कांग्रेस का अपना एक प्रिविलेज राइट है कि उनका विशेष अधिकार है कि वो कैसे निकाल सकते हैं, और राइट भी है कि वो निकाल सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं है। बस बात बड़ी यही आती है कि मोदी जी, क्योंकि टारगेट पे मोदी जी रहेंगे, और विधानसभा चुनावों में देखा असर बेशक उल्टा चला गया हो, लेकिन टारगेट वही रहेगा, सीबीआई, ईडी, जो मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देख पा रहा था। मैंने पहले ही कहा था, मैंने शुभकामनाएं दी थी यात्रा की। नहीं, वो कह रहे हैं शुभकामनाएं दी नहीं आपने, तो एक बार दोबारा दे दीजिए। मैंने शुभकामनाएं दी थी, सुना नहीं था शायद। धन्यवाद। अब मैं आगे आता हूँ। अब मैं आगे आता हूँ। अभी आपने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन के घटक दल क्या सहयोग करेंगे। अपने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी, कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जिस पे कोई सवार नहीं होना चाहता। भारत जोड़ो यात्रा में मैंने देखा था कि जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली और घटक दलों ने किनारा किया, नहीं आए। आपको योगेंद्र जी शायद पता होगा या नहीं पता है, लेकिन मैंने पूरा यात्रा का देखा था कि कोई भी गठबंधन दल नज़दीक नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ किसी भी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है, चाहे पश्चिम बंगाल आ जाइए आप, सीपीएम के साथ मिलकर लड़ा, चाहे यूपी आ जाइए, चाहे बिहार आ जाइए, हमेशा उन्हीं पार्टियों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पास तो कुछ खोलने के लिए है ही नहीं, कांग्रेस तो वहां पार्टी उन स्टेटों में है ही नहीं। तो इस कारण से सभी घटक दल इनके इंडी गठबंधन के यात्रा से दूरी बना के रखते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जो पिछली यात्रा को जब मैंने नज़दीक से देखा तो सारे गठबंधन दूरी बना करके चले। और मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको कहा था, शुरुआत में आपको कहा था कि ये सीधा सीधा वर्चस्व की लड़ाई है, और कांग्रेस जो पिछड़ती हुई नजर आ रही है इंडी गठबंधन में, कोई ये वेटेज नहीं दे रहा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उन सबको ये लगता है कि कांग्रेस अप्रासंगिक होगी राजस्थान भारत की राजनीति के अंदर। ये एक इसका पक्ष है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने कहा कि सड़क पे सोएंगे, खलियान में सोएंगे, कार्यकर्ता सोएंगे। 7 स्टार कंटेनर हमने देखे हैं, और उस पर मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपना चाहे किसी भी व्यवस्था वो करे, पार्टी अपना करती है। लेकिन ये जो मैसेज देना चाहते हैं जनता के अंदर कि हम सड़क पे सोएंगे, या सोए, आप सड़क पे सोइए, रोड पे सोइए, गांव में सोइए, खलियान में सोइए। चलिए, समय कम है पुरोहित जी, मैं एक बार जवाब दिलवा देता हूं आपको। जी राजकुमार जी, 7 स्टार में अगर तो कोई भी यात्रा कर सकता, उनका सीधा आरोप ये है। योगेंद्र जी, मैं खुद यात्रा में था, ट्रक होता था, केवल ट्रक में अटैच लेट बात होता था, और वही लोहे का पत्थर और उसके ऊपर गद्दा लगा रहता था। अब 7 स्टार कहां से हो गया, कहां से इनकी मीडिया ने बना दिया, कहां से इनके सोशल मीडिया जो आजकल बनाते हैं, आजकल एडिटिंग होती है, ये तो यही जाने। मैं कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा बहुत कठिन यात्रा थी, और राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, और फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डरो मत, चाहे आंधी आए या तूफान आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे पुलिस आए, चाहे ईडी आए, चाहे इनकम टैक्स आए, चाहे सीबीआई आए, भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। ये जो नई यात्रा है भारत न्याय यात्रा, यह भी सफल होगी, चाहे इंडिया गठबंधन के हमारे साथी उस यात्रा में आए या नहीं आए, किसी का समर्थन मिले या नहीं मिले, राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं यात्रा करूंगा और यात्रा सफल होगी। मैं राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको शुभकामना दी है उस बात का आभार प्रकट करता हूं। चलो देर आए दुरुस्त आए।
चले, मैं माफी चाहूंगा। तो ये न्याय यात्रा राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक चलेगी। रूट लाइन सारा आपने हमारी स्क्रीन पे देखा। 14 राज्यों से निकलती हुई ये मुंबई महाराष्ट्र पहुंचेगी, वहां इसका समापन होगा। कुछ चीजें हैं, अब ये किस तरह से क्या पटरी पे आ पाएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।